सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम आए हैं आपके लिए परीक्षा की तैयारी को लेकर के डिस्कशन करने के लिए, स्पेशली रीट भर्ती परीक्षा के मद्देनजर कि हमारे सामने अब रीट की भर्ती का तैयारी करने का समय मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो 90 दिन रह गया। अब इन 90 दिनों का हम कैसे सदुपयोग करें, अपने अनुभव अपना तजुर्बा मैं शेयर करने आया हूं। मेरा कुछ समय पहले फर्स्ट गेट की तैयारी चुने या सेकंड गेट हिंदी की तैयारी चुने वीडियो देख करके बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर हम रीट की ओर डाइवर्ट हो गए हैं, तो रीट पर आइए जरा हमसे कुछ बातें करिए। तो मैंने कहा चलो यही बात ठीक है। दरअसल हो क्या गया कि आरपीएससी ने जो फर्स्ट गेट सेकंड गेट के जीके के क्वेश्चन हैं पेपर इतने खतरनाक बना दिए कि बच्चों का हौसला सा टूटा। उन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने के बाद बैक टू बैक दूसरी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को आने के बावजूद भी रीट की ओर मुड़ गए। अब काफी खुशनसीब है दोस्तों कि एक के बाद एक भर्तियां आपका दरवाजा खटखटा रही हैं। पर चलो, जिसने भी रीट को सिलेक्ट कर लिया कि रीट की तैयारी करनी ही करनी है, या जो रीट के लिए ही एलिजिबल थे उन्होंने तो रीट का पेपर देना ही है, ये वीडियो उनके लिए है। रीट अब हमारी एक उम्मीद है। अब इस उम्मीद के सहारे अपनी स्टडी को बस एक फ्लो पकड़ा दें, एक कंटिन्यूटी बना दें। एक के बाद एक भर्ती जो आई है, आपके लिए ये मान के चलें मेहनत आपने जो पिछली भर्ती में की है ना, वो इस भर्ती में भी काम आएगी। क्योंकि मेरा मानना है मेहनत कभी खराब नहीं होती। ठीक है, पिछली भर्ती में हमारा लक साथ नहीं दिया, कोई दिन हमारे लिए अच्छा नहीं आया, पेपर सेट नहीं बैठा, फिर क्या हो गया, इस बार बैठेगा। पिछली बार का ज्ञान, पिछली बार की मेहनत इस बार भी काम आएगी। वो प्रैक्टिस अब भी हमारी हेल्प करने वाली है। बस करना क्या है, इन 90 दिनों का सदुपयोग। अब सर ये बात तो हर कोई कह देता है कि समय का सदुपयोग करो, मैनेज करो, पर करें कैसे? जी, इस पे भी बात करते हैं। आप पहला मैं बात बताऊं क्या, टारगेट सेट करना शुरू करो। बड़े टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट, दिन के टारगेट। आज मैं इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, जीके का ये हिस्सा, हिंदी का ये हिस्सा, मैं इतना कंप्लीट करूंगा। आज का टारगेट बनाओ, छोटा टारगेट, और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास करो। अगर वो अचीव हो जाता है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। पर यदि टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है और आपका दिन अभी भी बचा हुआ है, तो अगले दिन का टारगेट बढ़ा लेना कि आज स्टडी इतना करूंगा। और अगर पहले दिन टारगेट ज्यादा ले लिया था तो अगले दिन थोड़ा संतुलित कर लें। तो डेली का एक टारगेट बना लें, एक पेपर पे लिख लें और टिक मार्क करके, जैसे कोई चेकलिस्ट हो कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, करते करते पूरा टॉपिक उस दिन के कंप्लीट करें। आप थोड़ी दिनों में देखोगे कि आपकी गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, तैयारी का रूटीन बन गया है। फिर मैं यूं कहूं कि आपको जो टॉपिक्स तैयार करने हैं, उन टॉपिक्स को आप ये मान लीजिए कि 2 या 3 लेवल में बांट लीजिए। सरल टॉपिक, मध्यम श्रेणी के टॉपिक और कठिन टॉपिक। जो कठिन टॉपिक हैं आपके लिए, उनका ज्यादा अध्ययन करें। 3 से 4 बार उनको एग्जाम से पहले पहले कर देना है, ऐसा मान लीजिए। जो मध्यम श्रेणी के टॉपिक लगते हैं, उन्हें 1 या 2 बार कर लीजिए, उन्हें तैयार, उन्हें 2 बार एग्जाम तक उन्हें कवर कर सकें। और जो लगता है कि सरल है, बस उन्हें 1 बार जरूर पढ़ दें, इग्नोर बिल्कुल उनको नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मैं अपने तजुर्बे शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि क्या करता मैं एज ए स्टूडेंट, वो शेयर कर रहा हूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो उसे एक्सेप्ट करना। सारी बातों में से कोई एक बात अच्छी लग जाए, वो एक बात एक्सेप्ट करना। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के वचन याद आते हैं। उन्होंने एक जगह कहा है कि अगर आपको मुझसे कुछ अच्छा ग्रहण हो रहा है तो ग्रहण करिए, और यदि कहीं और अच्छा ग्रहण कर रहे हो रहा है तो वो ग्रहण करिए। पर करिए, जो अच्छी बात हासिल हो उसे ग्रहण करें, इंप्लीमेंट करें, आपके काम आएगी। तो मैं बात कर रहा था टॉपिक्स को 3 श्रेणियों में बांट के उस अकॉर्डिंग उसका रिवीजन लगाएं। और दूसरी बात ये स्पष्ट कर दूं कि अब मैटर मत बदलें। आपके पास जो मैटर है, जो ऑलरेडी सामग्री आप पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक है, जो नोट्स हैं, उसी को पढ़ें। क्योंकि 10-12 तरह के नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक ही नोट्स को 10-12 बार पढ़ दिया ना तो बहुत कुछ होगा। एक ही बुक को 10 बार पढ़ देंगे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। एक दूसरा मैं आपको ये ध्यान देना चाहूंगा कि एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड जो स्कूली किताबें हैं, इन पुस्तकों का अध्ययन भी कर लीजिएगा। 8वीं तक की बुक्स का कर लें और 12वीं तक की का हो जाए तो कहना ही क्या। इन बुक्स को कवर करते हुए भी देखा गया है कि चयन बोर्ड जो है पेपर बनाता है, वहां से हमें अच्छा ऐसा अध्ययन सामग्री मिल सकती है
उसका अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है तो उसका अवलोकन जरूर करिएगा। फिर अगर मैं स्पेशली हिंदी की बात करूं तो शायद मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं मैं। आप भी जुड़े रहें, हिंदी हम अच्छे से कर लेंगे। आपके आगामी 90 दिनों में जो रीड के लिए स्पेशली जो व्याकरण आनी है, उस व्याकरण का मैं भरसक तैयार करवाऊंगा, आपको पूरा प्रयास करवाऊंगा। टॉपिक करवाने के बाद टॉपिक के एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो हिंदी के लिए आप यूं मानिए कि मैं आपका यथा योग्यता यथा क्षमता पूर्ण प्रयास करते हुए आपका साथ दूंगा। आप मेरे चैनल पे आए हैं किसी होप से, वो होप आपकी पूरी होगी। उस हिंदी से मैं आपका रूटीन बना चुका हूंगा, जीके का आप रूटीन सेल्फ बना चुके होंगे। तो फिर एक ही चीज और करनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना दोस्तों, वो जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस मैं या कोई और मोटिवेटर कितने दिन करवाएगा, कैसे करवाएगा? अंदर से जन्म लीजिए और ठान लीजिए मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। और जब हम ये मान लेते हैं कि मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं, तो आधी एनर्जी तो उस वाक्य से ही अपने अंदर डेवलप हो जाती है और आधी अपने माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, उससे डेवलप हो जाएगी। और 4 दिन किताबें उठा करके आदत का फ्लो बना तो फिर पढ़े बिना नींद नहीं आती दोस्तों। एक बार आदत बनने की बात है, एक फ्लो बनने की बात है, फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो खुद पे कॉन्फिडेंस लाना पहले बहुत जरूरी है। फिर तनाव दूर कर दीजिए, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पेन लेना बंद कर दीजिए। पिछला एग्जाम हुआ, जैसा हो गया सो हो गया, अगला एग्जाम बेस्ट होगा, इसी होप से आगे बढ़ना है। कोई तनाव नहीं लेना। दुनिया क्या कर रही है, कैसे तैयारी कर रही है, किसी के साथ अपने आप को मैच मत करो। वो अपनी जंग लड़ रहा है, आप अपनी जंग लड़ रहे हैं। उसकी परिस्थितियां उसकी हैं, आपकी अपनी अपनी हैं। तो इस बात से किसी प्रकार का पैनिक नहीं होना। समय भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि 90 दिन कम होते हैं, कम नहीं होते। मोस्टली 90 दिन का समय आपके पास है, अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर दूसरा, अपने घर वालों को भी कॉन्फिडेंस मिले। परिवार में आपके जो भी हैं, आप उन्हें जताएं कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, मैं इस बार कर दिखाऊंगा, इस बार कर दिखाऊंगी। उनका मन भी टिके, आपका आत्मविश्वास भी जगे। ये दोनों काम जब होंगे तो बिल्कुल आपका एक ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा माइंड सेटअप का कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे और सकारात्मक सोच से किया गया हर काम सफल होता है, फलदायी होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो कोशिश करें, ये छोटे छोटे बिंदुओं पे अपने आप को ढालने की कोशिश करें। तो एक दूसरी बात कहूंगा दोस्तों, एक अनावश्यक संगति से बचें। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा हमारे टच में रहता है जो खुद भी डबल माइंडेड है और हमें भी डबल माइंड करता रहता है, खुद भी परेशान चिड़चिड़ा रहता है और अपनी बातों की अपनी टेंशन हमें भी देता रहता है। इस प्रकार के अपने कॉन्टेक्ट से थोड़े समय के लिए दूर हो जाएं। एक पॉजिटिव सोच वाला जो आपको हर समय ये बोले कि हम कर दिखाएंगे, हम करेंगे, हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के संगत में रहें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि तैयारी फ्लो पकड़ चुकी है। बाकी आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ईश्वर आपका सहायक होगा और सरकारी जॉब जो आपका सपना है वो पूरा होगा। एक दिन आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे एज ए अध्यापक और अध्यापक पद की गरिमा को बढ़ाएंगे, फिर और बच्चों को पढ़ाने का आनंद आएगा। वो ड्रीम पूरा होगा दोस्तों, पर उसके लिए रातों को जाग लो। आपकी रात भर जाग कर की हुई मेहनत कोई नहीं देखे शायद, पर आपकी सफलता का परचम जरूर देखेगा। और सफलता ही अंतिम मोहर है, जब तक वो नहीं लगती तब तक बात नहीं बनती दोस्तों। मेहनत कोई नहीं देखता, मेहनत को कोई नहीं कहेगा कि सराहेगा, लेकिन सफलता को हर कोई देखने आ जाएगा, बधाइयों के साथ आएगा। वो दिन लाना है, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना है। इतना रीज़न पर्याप्त है कि मैं अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट हो जाऊं। तो कोशिश करिएगा, मेरी बातें हेल्प करें आपको, जो बात अच्छी लगे उसे ग्रहण करिएगा। मैंने अपने तजुर्बे भर से बातें शेयर की हैं, बाकी ईश्वर आपका सहायक हो। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।